106 रन बनाकर भी खाली हाथ लौटे क्विंटन डिकॉक। भारत से सीरीज हारने के बाद फूट फूट कर क्यों रोए साउथ अफ्रीका के यह स्टार खिलाड़ी? रोते हुए उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। देखिए एक शतकवीर के आंसुओं और महानता को सलाम करने की पूरी कहानी। विशाखापट्टनम वनडे की सबसे दर्दनाक और दिल को पसीज देने वाली दास्तां है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां कभी कभी शतक भी हार के आंसुओं को नहीं पहुंच पाता। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक के साथ कल रात यही हुआ। उन्होंने निर्णायक मैच में 106 रनों की शानदार पारी खेली, अपनी टीम को 270 तक पहुंचाया, लेकिन भारत के 9 विकेट की जीत ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैच हारने के बाद डिकॉक अपने जज्बातों को काबू नहीं रख पाए और ड्रेसिंग रूम के बाहर या डगआउट में रो पड़े। लेकिन दोस्तों, इस हार के गम में भी उन्होंने भारतीय दिग्गजों रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए जो सम्मान दिखाया, उसने साबित कर दिया कि वह एक महान खिलाड़ी क्यों है। नमस्कार दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर कल रात भारत ने इतिहास रचा और दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हराकर वनडे सीरीज जीत ली। लेकिन इस जश्न के शोर में एक खिलाड़ी 2-1 से हराकर वनडे सीरीज जीत ली। लेकिन इस जश्न के शोर में एक खिलाड़ी की सिसकियां दब गईं। वह खिलाड़ी थे दक्षिण अफ्रीका के सबसे अनुभवी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक। तीसरे और निर्णायक वनडे में जब साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर संघर्ष कर रहा था, तब डिकॉक ने 89 गेंदों में 106 रनों की आतिशी पारी खेली। उन्होंने 8 चौके और 6 छक्के लगाकर अपनी टीम को 270 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, जब यशस्वी जायसवाल 116, रोहित शर्मा 75 और विराट कोहली 65 ने उस लक्ष्य को मजाक बना दिया और भारत को 40 ओवरों में ही जीत दिला दी, तो डिकॉक का दिल टूट गया। मैच के बाद उन्हें मायूस और आंखों में आंसू लिए देखा गया। उन्हें लगा कि उनकी करियर की बेहतरीन पारियों में से एक बेकार चली गई। लेकिन इस दुख की घड़ी में उन्होंने भारतीय टीम की ताकत को स्वीकार किया और रोहित विराट के लिए एक दिल छू लेने वाला बयान दिया। आज हम डिकॉक की जांबाज पारी, हार के दर्द और विपक्षी खिलाड़ियों के लिए उनके सम्मान का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, डिकॉक के रोने के पीछे सिर्फ हार नहीं बल्कि अकेलेपन का दर्द था। एक अकेले लड़ाई। पूरे मैच में डिकॉक एक छोर पर खड़े रहे और दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। बाबूमां 48 को छोड़कर किसी ने उनका साथ नहीं दिया। जब आप अकेले 100 रन बनाते हैं और बाकी टीम मिलकर 170 बनाती है, तो एक खिलाड़ी को झुंझलाहट, फ्रस्ट्रेशन होती है। 2 उम्मीदों का बोझ। डिकॉक जानते थे कि यह सीरीज डिसाइडर है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन उनके गेंदबाजों ने उन्हें निराश किया। 257 रन डिफेंड करने लायक थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उसे एकतरफा बना दिया। अपनी मेहनत को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखना किसी भी खिलाड़ी को तोड़ देता है। 3 भारत का खौफ। डिकॉक ने देखा कि कैसे रोहित और कोहली ने मैच को कंट्रोल किया। उन्हें एहसास हुआ कि सामने वाली टीम का क्लास और अनुभव उनसे कहीं ज्यादा था। यह असहायता, हेल्पलेसनेस उनके आंसुओं का कारण बनी। डिकॉक की पारी और मैच के बाद का मंजर। दोस्तों, आइए उस पारी और उसके बाद के घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं। 1 डिकॉक का शतक, क्लास और पावर। शुरुआत डिकॉक ने हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह के खिलाफ संभलकर शुरुआत की, लेकिन एक बार सेट होने के बाद उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाए। शतक का पल। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर छक्का मारकर अपना शतक पूरा किया। उस वक्त उनका सेलिब्रेशन बहुत आक्रामक था, क्योंकि उन्हें लगा था कि यह स्कोर भारत को हराने के लिए काफी होगा। 2 भारत का पलटवार और डिकॉक की निराशा। जवाबी हमला। जब रोहित और जायसवाल ने पहले 10 ओवर में ही 80 से अधिक रन बना दिए, तो डिकॉक विकेट के पीछे खड़े होकर निराश दिखने लगे। वह बार बार सिर हिला रहे थे। हार का क्षण। जैसे ही विराट ने विजयी शॉट लगाया, डिकॉक ने अपने ग्लव्स उतारकर जमीन पर फेंक दिए। निराशा में वह बिना किसी से हाथ मिलाए डगआउट की तरफ चल दिए। 3 ड्रेसिंग रूम के बाहर का भावुक पल। दृश्य। मैच के बाद डिकॉक ड्रेसिंग रूम के बाहर सीढ़ियों पर बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। टीम के साथी उन्हें सांत्वना दे रहे थे, लेकिन वह बहुत गहरे सदमे में थे। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने अपने देश के लिए मौका गंवा दिया। भारतीय खिलाड़ी। तभी वहां से गुजरते हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली ने उन्हें देखा।
दोनों ने रुककर डिकॉक से बात की और उनकी पारी की तारीफ की। भाग 3, डिकॉक का दिल छू लेने वाला बयान। दोस्तों, जब डिकॉक थोड़ा शांत हुए और प्रेजेंटेशन या मीडिया से बात की तो उन्होंने जो कहा वह एक चैंपियन की निशानी है। 1, शतक का क्या फायदा अगर टीम हार जाए। डिकॉक का बयान कथित भारी आवाज में, लोग मुझे शतक की बधाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे लिए यह शतक कागज के टुकड़े जैसा है। अगर यह शतक भारत को हराने में काम नहीं आया तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैं रोया क्योंकि मुझे लगा कि मैंने टीम को एक लड़ने लायक स्कोर दिया था, लेकिन हम लड़ भी नहीं पाए। यह हार बहुत चुभ रही है। 2, रोहित और विराट से बड़ा कोई नहीं। दोस्तों, डिकॉक ने अपनी हार का श्रेय भारतीय दिग्गजों को दिया। डिकॉक ने कहा, मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है कि हम बेहतर टीम से हारे हैं। जब आपके सामने रोहित शर्मा जैसा ओपनर हो जो पावर प्ले में ही मैच खत्म कर दे और विराट कोहली जैसा चेज मास्टर हो जो कभी आउट ही ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं। ये दोनों इंसान नहीं हैं। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन रोहित और विराट की क्लास ने हमें बौना साबित कर दिया। उनसे हारना बुरा लगता है, लेकिन उन्हें खेलते देखना एक सीख है। 3, भारतीय टीम अविश्वसनीय है। तारीफ। 408 रन से टेस्ट हारने के बाद इस तरह वापसी करना और सीरीज जीतना, ये मानसिकता सिर्फ भारत के पास है। मैंने अपनी टीम से कहा कि देखो चैंपियन कैसे खेलते हैं। आज मेरा शतक बेकार गया, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं क्रिकेट के दिग्गजों के खिलाफ लड़ा। भाग 4, इस बयान के मायने। दोस्तों, डिकॉक के इस बयान ने साबित कर दिया कि क्रिकेट में प्रतिद्वंद्विता, राइवलरी और सम्मान, रिस्पेक्ट साथ साथ चलते हैं। 1, खेल भावना। डिकॉक ने अपनी हार का बहाना नहीं बनाया, बल्कि भारत की श्रेष्ठता को स्वीकारा। ये उन्हें फैंस की नजरों में और ऊपर उठाता है। 2, रोहित विराट का प्रभाव। विदेशी खिलाड़ी भी मानते हैं कि रोहित और विराट का खौफ किस कदर है। ये बयान गौतम गंभीर और आलोचकों के लिए भी जवाब है कि भारतीय क्रिकेट अभी भी इन्हीं 2 कंधों पर टिका है। दोस्तों, विशाखापट्टनम की रात का सबसे भावुक पल वह था जब शतकवीर क्विंटन डिकॉक हार के बाद रो पड़े, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं के बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली को विश्व क्रिकेट का बादशाह बताया। उन्होंने कहा, मेरा शतक उनके अनुभव के आगे छोटा पड़ गया। डिकॉक का यह दर्द और सम्मान इस सीरीज की सबसे यादगार कहानी बन गया है। दोस्तों, भारत ने तीसरा वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम की, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने एक 106 रनों की पारी खेलकर और हार के बाद भावुक बयान देकर सबका दिल जीत लिया। उन्होंने रोते हुए स्वीकार किया कि उनका शतक बेकार गया, क्योंकि सामने रोहित और विराट जैसे दिग्गज थे। डिकॉक ने भारतीय टीम के जज्बे को सलाम किया। ये मैच क्रिकेट की महानता का गवाह बना। क्या आप क्विंटन डिकॉक की इस पारी को याद रखेंगे? कमेंट में वेल प्लेड क्विननी लिखें और सब्सक्राइब करें।